जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ नयन IAS यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की इस क्लास में आप पादप जगत के महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आकारिकी हो चुकी है, उनके विशेष अंगों के बारे में आपने पढ़ा, किस तरह जो है अलग अलग अंगों का उनका महत्व है। पत्तियों का है, जड़ों का है, तनों का है। अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पिछली क्लास से, उसमें हम उनके पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। कि पौधों में जो पोषण होता है वो किस तरह होता है, कौन कौन से तत्व उनके पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनमें स्वपोषण भी होता है, परपोषण भी होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है तो वो है पौधों के पोषण। पौधों के पोषण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पौधों के पोषण में विभिन्न पोषक तत्वों की भूमिका, विभिन्न पोषक तत्वों की भूमिका। देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है ये एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ है। कृषि विज्ञान जो है GS का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इसके साथ हम उन चीज़ों को भी देखेंगे, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो पादप जो जगत है इसके साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो कृषि विज्ञान से भी जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं पौधों के पोषण में जो विभिन्न तत्व हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, हमने 3 भागों में उनको बांटा था। एक दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व थे दोस्तों, एक लघु मात्रिक थे और एक क्रांतिक थे। दीर्घ मात्रिक में वो तत्व थे जिनकी पौधों को बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, और लघु मात्रिक में वो थे जिनकी कम आवश्यकता पड़ती है। क्रांतिक में वो तत्व थे जिनकी आवश्यकता तो पड़ती है लेकिन अनुपलब्धता रहती है, तो इसलिए बाहर से उनको जो है, बाहर से उनको खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। NPK खाद का नाम जानते होंगे आप। NPK खाद में आप देखते होंगे नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम जो है इनको बाहर से दिया जाता है। ये जो है तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, और जब भूमि में इनकी कमी हो जाती है तो इनको बाहर से दिया जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो हमारी चीज़ें हो गई पोषक तत्वों की भूमिका। अब देखिए हम एक एक करके पोषक तत्वों को देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पोषक तत्व, उनकी क्या भूमिका है, उनकी कमी से क्या व्यवधान पैदा होते हैं पौधों के विकास में। ये हम क्रम से आज देखेंगे। इसे नोट डाउन करिएगा या अच्छे से जो है इसको सहेज के रखिएगा, क्योंकि ये जो है तथ्यात्मक है, भूलने की संभावना रहेगी। तो इनको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पोषण में भूमिका निभाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में होती है उससे पौधे कार्बन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो एक तत्व हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। महत्वपूर्ण तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इससे क्या मिलता है पौधों को। ठीक है, पहली चीज, कार्बन को तो ग्रहण करते हैं CO2 से, या वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उससे पौधे ग्रहण कर लेते हैं कार्बन को। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है संघटक है किस चीज का, जल का। तो जल से वो क्या ग्रहण कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन तत्वों की पूर्ति ऐसे पौधों को हो जाती है। अब देखिए ये किस लिए काम आते हैं। ठीक है, कोशाभित्ति आप जानते होंगे दोस्तों, कोशाभित्ति। कोशाभित्ति क्या है, कोशा झिल्ली, जिससे कोशिका क्या होती है, घिरी होती है। कोशाभित्ति और जीव द्रव्य जो बायोमटेरियल होता है के निर्माण में तीनों तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों तत्व क्या है, महत्वपूर्ण है। ये तीनों तत्व जो है किसके निर्माण में महत्वपूर्ण है, जीव द्रव्य के और कोशाभित्ति के। जीव द्रव्य के और कोशाभित्ति के निर्माण में ये तीनों तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अब एक तत्व हो गया। अब दूसरा तत्व देखते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है,
कोशाभित्ति ठीक से नहीं निर्मित हो पाएगी और जीव निर्माण प्रभावित हो जाएगा, जीव द्रव्य निर्माण क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। आइए और तत्वों के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा और कौन कौन से तत्व हैं उनको क्रम से हम देखेंगे। नाइट्रोजन देखिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। नाइट्रोजन भी पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के निर्माण में इनका प्रयोग होता है। दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, लेकिन पौधे इसे गैसीय रूप में नहीं ग्रहण कर सकते। गैसीय अवस्था में पौधे इन्हें नहीं ग्रहण कर सकते, ये इसे नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये कैसे होता है, तो पौधों की जड़ों के ऊपर या फिर भूमि में आसपास जो है लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की गांठों में भी ये पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु और कवक पाए जाते हैं जो सहजीवन संबंध में भी रहते हैं और स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं। उनका काम यह है कि वायुमंडल की जो गैस है नाइट्रोजन, इसको क्या करते हैं, इसको वो बदलते हैं नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, ऐसे यौगिकों में जिसको पौधे ग्रहण कर सकते हैं। उसके पश्चात पौधे नाइट्रोजन को उनके यौगिकों के रूप में ग्रहण करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसे वो कैसे लेते हैं, वायुमंडल से जब स्थिरीकरण हो जाता है तब ये ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से जब ये जीवाणु या कवक स्थिरीकरण कर देंगे तब जो है पौधे क्या कर लेंगे, नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में, इसके रूप में पौधे क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए ये क्या करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का। नाइट्रोजन की आवश्यकता किस लिए पड़ती है पौधों को, प्रोटीन के निर्माण के लिए और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए। क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो क्या समस्या आएगी, इनकी वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी। क्या होगी दोस्तों, वृद्धि रुक जाएगी। और अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की अधिकता हो गई तब क्या होगा, ये भी समझ के रखिएगा। मान लीजिए नाइट्रोजन की अधिकता हो गई तब क्या होगा, अधिकता से जो पौधों में फूल होते हैं वो क्या करते हैं, देर से आते हैं, विलंब से आते हैं। मतलब अगर कमी हो गई तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी, उनमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का निर्माण प्रभावित हो जाएगा। और अगर नाइट्रोजन तत्व की अधिकता हुई तब क्या होगा, फूल जो होंगे वो देर से आएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए ठीक है। तो ये हो गई नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता। आइए अगला तत्व देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे एक एक तत्व का जो भी महत्व है आप इसको याद कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है सल्फर। तीसरा क्या है, सल्फर। सल्फर का क्या काम है दोस्तों, ये प्रोटीन के और जीव द्रव्य दो चीजों के, प्रोटीन और जीव द्रव्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके निर्माण में, प्रोटीन और जीव द्रव्य के। ठीक है, सल्फर का काम है प्रोटीन का निर्माण करना और जीव द्रव्य का निर्माण करना। तो इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन तत्व, तो सल्फर। ठीक है, अब इसकी अगर कमी हो गई तब क्या होगा, कमी, सल्फर की कमी होगी तो क्या होगा, पत्तियां पीली हो जाएंगी, पत्तियों में पीलापन आ जाएगा और जो फलों का निर्माण है, फलों का निर्माण है वो क्या होगा, बाधित हो जाएगा।
मतलब फल बनने में क्या होगी, परेशानी होगी और पत्तियों का रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। क्लियर हुआ? यह है सल्फर। आपने देखा होगा कि प्याज में सल्फर पाया जाता है, प्याज लहसुन में भी सल्फर पाया जाता है। तो बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा, सल्फर क्या करता है, पौधों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, सल्फर भी पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है दोस्तों, बालों के निर्माण के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, और क्या करता है सल्फर? कोई ये शाकीय वृद्धि को, जो भी शाकीय पौधा होता है, शाकीय वृद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है। कोई भी शाक पौधा है उसकी वृद्धि को क्या करेगा, अगर सल्फर की कमी हो जाएगी तो वृद्धि उसकी प्रभावित हो जाएगी। तो शाकीय वृद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, ये सल्फर का महत्व हो गया। अब कोई दूसरा तत्व देखते हैं, वो तत्व क्या है। और सल्फर महत्वपूर्ण है, मान लीजिए जड़ निर्माण में भी होता है महत्वपूर्ण। जड़ निर्माण में भी महत्वपूर्ण होता है। बीज निर्माण में भी महत्वपूर्ण होता है। बीज निर्माण को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, मतलब बीज का अच्छे से निर्माण हो, शीघ्रता से निर्माण हो, उसको स्टिमुलेट कौन करता है, सल्फर करता है। बस यही कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा इसका काम है। जड़ के निर्माण में, बीज के निर्माण के मामले में क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पौधे को। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, इतना बहुत है आपके लिए। अब आइए देख लेते हैं। और मान लीजिए दलहनी, अब एक चीज और, छोटी छोटी चीजें भी देख लीजिए। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं, मटर है, चना है, तो इनकी जड़ों में क्या होता है, गांठें पाई जाती है। मैंने बताया आपको कि इनमें गांठें पाई जाती है। उसी गांठों पर राइजोबियम नामक जीवाणु निवास करते हैं। इन गांठों का भी निर्माण सल्फर से ही होता है। इनका निर्माण भी जो है किससे होता है, सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जड़ों की गांठों में, गांठों के निर्माण में। क्लियर हुआ? चलिए, इतना पर्याप्त है। सल्फर भी महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे कार्बन है और जैसे हाइड्रोजन है। क्लियर हुआ? चलिए, आइए देख लेते हैं और तत्व देख लेते हैं दोस्तों। और तत्व देखते हैं। अब फास्फोरस एक महत्वपूर्ण तत्व है। फास्फोरस एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ये किस लिए आवश्यक है, कोशिकाओं के निर्माण में। ठीक है, बीजों के निर्माण में। पहला, कोशिकाओं के निर्माण में। कोशिकाओं मतलब कोशिकाओं, कोशिकाओं के निर्माण में। कोशिकाओं मतलब कोशिका, दोनों एक ही बात है। बीजों के निर्माण में, बीजों के निर्माण में, बीजों के निर्माण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है फास्फोरस की। और क्या होता है इनका महत्व, फसल देखिए जब परिपक्व होती है, पकती है, तो फास्फोरस तत्व का होना बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब, फसलों की परिपक्वता में, फसलों की परिपक्वता में सहायक, परिपक्वता में सहायक। तो फसलों की जो मैच्योरिटी होती है, फसलें पक के तैयार होती हैं, उसमें फास्फोरस तत्व का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। पोटेशियम देखते हैं। पोटेशियम देखते हैं किस तरह महत्वपूर्ण है। पांचवा जो तत्व है वो कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम देखते हैं कि ये किस तरह महत्वपूर्ण है। आपने देखा ही है एनपीके में जो है पोटेशियम का इस्तेमाल होता है। एनपीके ये पोटेशियम होता है, पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम का इस्तेमाल होता है एनपीके में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि के लिए पोटेशियम बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है, कमी से क्या होता है, पत्तियों पर क्या हो जाता है,
अंगमारी आ जाती है। कमी से पत्तियों में एक रोग है अंगमारी का, अंगमारी रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इस रोग से क्या होता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, बाधित हो जाएगी। तो उसकी प्रक्रिया बाधित हो जाती है, बाधित हो जाती है। प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, बाधित हो जाती है। तो पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पत्तियों में कौन सा रोग हो जाएगा, अंगमारी का रोग हो जाएगा और प्रोटीन संश्लेषण ठीक से नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ। और वृद्धि तो प्रभावित होती ही होती है, इसलिए हम खाद के रूप में पोटेशियम इसको प्रदान करते हैं मृदा को, ताकि पोटेशियम की कमी न होने पाए। चलिए, और कौन सा तत्व है दोस्तों, कैल्शियम। आप देखते हैं कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम NPK में कैल्शियम भी है, कैल्शियम तत्व भी है। तो कैल्शियम तत्व किस तरह महत्वपूर्ण है, देखिए ये क्या करता है, कैल्शियम DNA और RNA इनको क्या करता है, प्रोटीन से संयुक्त करता है, प्रोटीन से क्या करता है, जोड़ता है या संयुक्त करता है। ठीक है, DNA को भी और RNA को भी प्रोटीन से क्या करता है, कंबाइंड करता है, ज्वाइंट करता है। ठीक है, कैल्शियम का ये महत्व है। क्रोमोसोम का निर्माण, जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र का निर्माण, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र जो आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं, इनके निर्माण में कैल्शियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के निर्माण में, DNA RNA को जो है प्रोटीन से संयुक्त करने में, और किसमें दोस्तों, और देखिए कैल्शियम वसा जो होती है पौधों में, वसा के संश्लेषण के लिए भी कैल्शियम जिम्मेदार होता है। वसा के संश्लेषण में, फैट के संश्लेषण में भी जो है कैल्शियम इस्तेमाल होता है। और किस चीज के लिए, बीज निर्माण के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और किसके लिए, बीज, मतलब कि अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, कमी से क्या क्या समस्याएं आएंगी, कमी से बीज निर्माण प्रभावित हो जाएगा, बीज निर्माण प्रभावित होगा। पहली बात, अगर कमी है तो क्या होगा, बीज निर्माण प्रभावित होगा। हरित लवक जो होगा, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होगा, हरित लवक क्या होगा, ये ठीक से काम नहीं कर पाता। ये ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर हुआ। तो कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है आपने ये देखा। देखिए नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनकी जब कमी होती है तो हम खाद के रूप में इन्हें पौधों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और तत्वों के बारे में दोस्तों। मैग्नीशियम देख लेते हैं। अगला जो 7वां है वो क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस तरह महत्वपूर्ण है, Mg, इसका जो है सूत्र क्या है, Mg है। तो मैग्नीशियम जो है इसकी भूमिका सबसे अधिक किसमें होती है। देखिए कुछ तत्व ऐसे हैं, कई तत्व ऐसे हैं जिसकी मतलब एक ही चीज में भूमिका है। जैसे बीज निर्माण में आपने देखा फास्फोरस भी महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन भी महत्वपूर्ण है, आपने तत्वों को देखा। अब देखिए जो मेन चीजें हैं, जैसे एक सिग्नेचर सिंबल है, वो चीज ध्यान दीजिए। जैसे नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण के लिए और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है,
ये बात आप ध्यान दीजिए कि किसी भी पोषक तत्व का सबसे प्रमुख काम क्या है, इस तरह याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में जब पूछेगा तो इसी तरह पूछेगा। मैग्नीशियम किसके लिए इस्तेमाल होता है, इसका सबसे बड़ा रोल किसमें है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक, मतलब फोटोसिंथेसिस में ये महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है, इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरी चीज इससे क्या होगी, अगर कमी हो जाए तो कमी से हरिमहीनता, हरिमहीनता या पीलापन, इसको पीलापन जो होता है इसको हरिमहीनता भी कहते हैं। पीलापन, हरापन खत्म होगा तो पीलापन ही आएगा। तो हरिमहीनता जो है एक रोग है, इसे कैसे हो जाता है, मैग्नीशियम की कमी से। अगर मैग्नीशियम कम है पोषक तत्व के रूप में तो हरिमहीनता हो जाएगी पत्तियों में। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, अब देखिए लोहा, आयरन भी महत्वपूर्ण है, लोहा भी पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। किस तरह, आइए देखते हैं। लोहा, लोहा लोहा देखते हैं किस तरह महत्वपूर्ण है। लोहा श्वसन क्रिया में सहायक होता है। अब देखिए, लोहे से हीमोग्लोबिन बनता है आपके शरीर में, आपको पता है कि आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। तो आप पौधों के बारे में भी यही चीज आइडिया लगाइए कि लोहा क्या काम करेगा। जाहिर सी बात है श्वसन क्रिया में सहायक होगा, श्वसन क्रिया में क्या होगा, सहायक होगा। हीमोग्लोबिन तो नहीं बनता लेकिन सहायक होगा, ठीक है, श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होता है। इसकी भी कमी से क्या होता है, हरिमहीनता होती है या पीलापन, पत्तियों में क्या आ जाएगा, पीलापन आएगा। तो सबसे जैसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद करनी हो तो क्या याद करेंगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम को आप याद करेंगे, आप श्वसन क्रिया में किसको याद करेंगे, लोहे को याद करेंगे, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड निर्माण में नाइट्रोजन को याद करेंगे। इस तरह जो है महत्वपूर्ण चीजों को आप याद कर लीजिए। प्रोटीन के निर्माण में फास्फोरस को याद करेंगे। लोहा हो गया, चलिए मैग्नीज हो गया है, मैग्नीशियम हो गया है, मैग्नीज देखना है हमें। अगला जो है 9वां जो पोषक तत्व है मैग्नीज, मैग्नीशियम हो चुका है, मैग्नीज देखना है हमें दोस्तों। मैग्नीज किस तरह, अब देखिए इसका महत्वपूर्ण वन लाइनर, इसका सिग्नेचर वर्क क्या है, क्लोरोफिल का निर्माण, ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, क्लोरोफिल का निर्माण। अब पूछा जाए कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे, मैग्नीज होता है। अब अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, इसका निर्माण ठीक से नहीं होगा, इसका मतलब इसकी कमी है मैग्नीज की, तो क्या हो जाएगा, पत्तियों में भूरापन आ जाएगा, पत्तियां क्या हो जाएंगी, ग्रे हो जाएंगी, ठीक है, ग्रे शेड में हो जाएंगी। तो पत्तियों में भूरापन इसी की कमी की वजह से हो जाता है, ठीक है, मैग्नीज। अब देखिए तांबा देख लीजिए, कॉपर भी महत्वपूर्ण है, कॉपर 10वां क्या हो गया, तांबा या कॉपर। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से हरिमहीनता आ जाती है या पीलापन आ जाता है। मतलब हर तत्व उतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, इसकी कमी से क्या होता है, हरिमहीनता या पीलापन जो है पैदा हो जाता है पत्तियों में, तो ये भी थोड़ी सी मात्रा में आवश्यक होता है। अब देखिए जिंक देखते हैं, 11वां तत्व कौन सा है दोस्तों, जिंक। 11वां तत्व कौन सा है, जिंक। जिंक किस लिए आवश्यक होता है, लंबाई में वृद्धि हेतु, लंबाई में वृद्धि हेतु। मतलब अगर जिंक तत्व की कमी है तो पौधे की लंबाई क्या होगी, प्रभावित हो जाएगी, पौधे की लंबाई क्या होगी दोस्तों, वो प्रभावित हो जाएगी। क्लियर हुआ? इस तरह हम देखते हैं कि जिंक भी
महत्वपूर्ण तत्व है। आइए दोस्तों, एक दो तत्व और बचे हैं, उनको भी देख लिया जाए। अगला जो महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों वो है बोरान। बोरोन कह सकते हैं। बोरोन 12वां जो महत्वपूर्ण तत्व है बोरोन। ये क्या है? ये शर्करा का जो है ट्रांसलोकेशन करता है। शर्करा का ट्रांसलोकेशन करता है, मतलब शर्करा का परिवहन करता है, कहां पर उसको जो है संचयित करना है, इसका काम कौन करता है? बोरोन करता है। बोरोन का ये काम। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपने पौधों में देखा होगा, पौधे होते हैं तो इनके जो तने का सबसे ऊपरी भाग होता है इसको कहते हैं शूट टिप्स। शूट टिप होता है, ये जो कोमल सा जो है एकदम लास्ट वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी वाला तने का हिस्सा होता है जो वृद्धि करता रहता है, सबसे मुलायम हिस्सा होता है, इसको क्या कहते हैं? शूट टिप्स। शूट टिप कहते हैं इसको। जानते हैं अगर पौधों में बोरोन तत्व की कमी हो जाएगी तो शूट टिप क्या हो जाएंगे? शूट टिप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ पौधों में ये टूट टूट के गिर जाते हैं, मुरझा के गिर जाते हैं। जो शूट टिप होते हैं सबसे ऊपरी हिस्से में मुलायम से कलियों जैसे होते हैं, ये क्या होते हैं? मुरझा के टूट के नष्ट हो जाते हैं, गिर के नष्ट हो जाते हैं। तो उस समय किस तत्व की कमी होती है पौधों में? बोरोन की कमी होती है। और इसकी कमी से शर्करा का जो ट्रांसलोकेशन है, ये संचयन हो ठीक से नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ? चलिए, बोरोन भी तत्व महत्वपूर्ण है। बोरोन तत्व भी पौधे के लिए क्या महत्व रखता है आपने देख लिया दोस्तों। अब देखिए एक लास्ट तत्व और देख लेंगे, मॉलिब्लेडनम। मॉली 13वां क्या है? मॉलिब्लेडनम। मॉलिब्लेडनम। मॉलिब्लेडनम तत्व क्या किस तरह महत्वपूर्ण है दोस्तों? ये तत्व महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए। नाइट्रोजन का जो उपापचय होता है पौधों में, नाइट्रोजन तत्व का जो उपापचय होता है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या हम कहेंगे कि नाइट्रोजन के उपापचय में, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म या उपापचय में महत्वपूर्ण होता है कौन सा तत्व? कौन सा तत्व? मॉलिब्लेडनम। क्लियर हुआ? ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं दोस्तों जो आपको याद रखने हैं, इनका पौधों के पोषण में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आइए दोस्तों इसके साथ ही कुछ चीजें और देख लेते हैं। देख लेते हैं कि अगर इन तत्वों की कमी होगी तो कौन कौन सा रोग पौधों में हो जाता है या क्या समस्याएं हो जाती हैं। अब देखिए अगर जिंक की कमी, जैसे धान का एक रोग होता है खैरा रोग, कमी से रोग या व्याधियां या विकार, पोषक तत्वों की कमी से जो व्याधियां विकार आ जाते हैं या व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग, इस रोग से किसान परिचित होंगे। ये होता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। क्लियर हुआ? मटर का मार्श रोग, मटर का मार्श रोग, यह होता है किसकी कमी से? मैग्नीज। जो मार्श रोग होता है ये होता है मैग्नीज की कमी से, मैग्नीज की कमी से। अभी आपने मैग्नीज तत्व देखा, तो मैग्नीज तत्व किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? याद है कि भूल गया आपको? मैग्नीज तत्व दोस्तों क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। ऐसे एक एक लाइन की जो चीजें, जैसे हर तत्व जो है किसी एक चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, बाकी चीजें कॉमन भी हो सकती हैं, ये जरूर याद रखें। मैग्नीज की वजह से क्या होता है? क्लोरोफिल का निर्माण अच्छे से होता है। तो मटर का जो मार्श रोग है ये किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। ठीक है, नींबू का डाईबैक रोग, नींबू का
डाई बैक रोग, डाई बैक रोग, ये रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर या तांबा की कमी से, तांबा की, कॉपर की कमी से नींबू का डाई बैक रोग हो जाता है। आम का लिटिल लीफ रोग, आम का लिटिल लीफ, लिटिल लीफ होता है रोग, दो उस नींबू में भी होता है, ये नींबू में भी होता है, आम में भी होता है। नींबू में भी ये लिटिल रोग, लीफ रोग होता है, आम में भी होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग तत्व की कमी से होता है। ठीक है, जस्ता की कमी से होता है आम में, जस्ता, आम में जस्ता की कमी से होता है, और इसमें क्या होता है? कॉपर या तांबा की कमी से। मतलब नींबू में डाई बैक रोग हो या लिटिल लीफ रोग हो, ये किसकी कमी से होता है? तांबा से, और जस्ता की कमी से आम का लिटिल लीफ रोग हो जाता है। ये जो छोटे मोटे तत्व हैं बहुत आवश्यक है दोस्तों पौधों के पोषण के लिए, और जैसे मनुष्यों के लिए पोषण आवश्यक है, वो पोषक तत्व आवश्यक है, उसी तरह पौधों के लिए भी आवश्यक है। अगर इनकी कमी हुई तो कहीं न कहीं जो है पौधों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है, बीज निर्माण रुक जाता है या प्रभावित हो जाता है, फलों का निर्माण प्रभावित हो जाता है। इसलिए किसान भाई इनकी जो है उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं मृदा में, ताकि पौधों का समुचित विकास हो सके। तो दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम एकदम नया टॉपिक लेके आएंगे। इस क्लास में जो है जो चीज़ें जो है डिस्कस हुई हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन करके आप याद जरूर करिएगा, क्योंकि भूलने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। तो इनको जो है आप पॉइंट वाइज एक नोट्स बना लीजिएगा कि कौन सा तत्व किस चीज़ के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से क्या परेशानी पैदा होती है पौधों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।